विडंबना यह है कि बीआईटी मेसरा के VC और प्रबंधन बात नहीं करना चाहता है। उनको जब भी गांव वाला अपना हक मांगने आते हैं, अन्याय जब बीआईटी मेसरा करता है तो हम लोग आवाज उठाने आते हैं तो पुलिस को आगे कर देता है, और पुलिस को आगे करके हमारा जो मांग है इसको डराने धमकाने का काम पुलिस द्वारा किया जाता है। हम मेसरा हाय हाय क्या है मामला? देखिए, धरना बढ़ गए हैं। बीआईटी मेसरा जो ये संस्थान है, यहाँ पर स्थानीय जग्गू महतो यहाँ पर नौकरी करते थे। कल वो ड्यूटी पर थे, रात को ड्यूटी पर थे। ड्यूटी आवर में उनका तबीयत बिगड़ा। जब तबीयत बिगड़ा तो उसको डिस्पेंसरी ले जा गया, और वहाँ पर पता नहीं क्या इलाज किया क्या नहीं किया, और वहाँ से उनको सीधे घर ले जा गया और घर में उनको मृत्यु हो जाती है। हम लोग ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा बात हम लोग नहीं कहने जा रहे हैं। बीआईटी मेसरा के अंदर ड्यूटी आवर में एक जग्गू महतो नहीं, कई लोग इस प्रकार के मारे गए हैं और मरे हैं। आज तक उनके परिवार वालों को बीआईटी मेसरा न्याय नहीं दिया है, और ये हमारा जमीन में यह बीआईटी मेसरा बना है, और लगातार हर महीना हमारे लोग यहाँ पर जान दे रहे हैं। हम लोग ये जो मृत्यु हुआ है जग्गू महतो का, हम लोग को लगता है कि डिस्पेंसरी में जिस प्रकार से इनको इलाज किया जाना चाहिए था वो इलाज नहीं हुआ। अगर डिस्पेंसरी, अगर बीआईटी मेसरा अगर इनको प्रबंधन इलाज करता तो प्रेफर करके कहीं दूसरा जगह इलाज कराने के लिए जाता, क्योंकि ड्यूटी आवर में अगर किसी प्रकार का घटना होता है तो जिम्मेवारी बीआईटी मेसरा प्रबंधन की होती है। और इसलिए आज हम लोग डेथ बॉडी को यहाँ पर लाकर अपना हक मांग रहे हैं, ग्रामीण अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि बीआईटी मेसरा के VC और प्रबंधन बात नहीं करना चाहता है। उनको जब भी गांव वाला अपना हक मांगने आते हैं, अन्याय जब बीआईटी मेसरा करता है तो हम लोग आवाज उठाने आते हैं तो पुलिस को आगे कर देता है, और पुलिस को आगे करके हमारा जो मांग है इसको डराने धमकाने का काम पुलिस द्वारा किया जाता है। हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि बीआईटी मेसरा का जो हर धर्मितर गुंडागर्दी, अब ये हम लोग का सर से ऊपर हो गया है। बहुत ज्यादा हम लोगों से बीआईटी मेसरा प्रबंधन शोषण कर रहा है, विभिन्न प्रकार का शोषण कर रहा है। इसी प्रकार से कुछ दिन पहले सावना नायक यहाँ पर एक आदमी रहते थे, जो उनका यहाँ पर जॉब था, नौकरी था। उससे पहले मेघनाथ महतो ड्यूटी आवर में सावना नायक को तो एक प्रोफेसर का पत्नी गाड़ी चलाने सीख रही थी, वो उसको अपना गाड़ी में सीख रही थी, जात के मुरा दिया सावना नायक को। उसका भी अभी तक उसका परिवार के लोग न्याय नहीं दिए हैं। उस समय भी वार्ता हुआ था, बहुत आंदोलन करने के बाद वार्ता हुआ था, लेकिन आज उसके परिवार वालों को भी न्याय नहीं मिला है। बीआईटी मेसरा प्रबंधन चाहती क्या है, हम उसका सुनना चाहते हैं। हम लोग आदिवासी मूलवासी बीआईटी मेसरा के अगल बगल गांव में रहने वाले लोग, विस्थापित लोग, रैयत लोग, हम लोग कमजोर नहीं हैं। बीआईटी मेसरा को लगता है कि पुलिस को आगे करके हमको कमजोर कर देगा, ये बीआईटी मेसरा प्रबंधन की भूल है। ये जो डेथ बॉडी यहाँ पर हम लोग रखे हैं, हम लोग अभी भी चाहते हैं कि बीआईटी मेसरा प्रबंधन आए, हम लोग से बात करे, वार्ता करे, और इसके जग्गू महतो जो इनका बीआईटी मेसरा प्रबंधन ने मार दिया, उसके परिवार वाले को भी अभी न्याय देने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कब तक इसे बैठे रहे? जब तक भाई सांसद यहाँ पर आके हम लोग से वार्ता नहीं करेगा, जब तक जो हमारे डिमांडे है वो डिमांड पूरा नहीं करेगा, तब तक इस बार तो हम लोग उठने वाला नहीं है। रात भर आज बैठेंगे, शाम हो गया, सुबह से 11 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, शाम होने को है, रात भर होगा तो रात भर बैठेंगे। लेकिन इस बार बीआईटी मेसरा प्रबंधन को आना ही पड़ेगा, बात करना ही पड़ेगा। ये जो हम लोग बैठे हुए हैं, ये आपके माध्यम से और दूसरा अन्य स्थानों पर ये वीडियो जाएगा। सारे लोग अभी धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं और आएंगे भी। इसलिए जग्गू महतो के परिवार वाले सब हैं, उनके साथ हम लोग सब कोई हैं, बात करें, न्याय दे, यही हम लोग चाहते हैं। यहाँ पे लगातार ऐसी घटनाएं हो रही, जैसे अभी हम लोगों ने ग्रामीणों से बात की, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं घट चुकी है, इस पे क्या कहेंगे? बीआईटी मेसरा के अंदर जिन्होंने बीआईटी मेसरा के लिए जमीनें दी, बीआईटी मेसरा के एक साजिश से समझ लीजिए इस बात को, कि जो उस समय
जमीन देने के बाद जिनको नौकरी लगा, उसके बाद दूसरे लोकल जो लोग है, जो स्थानीय लोग हैं, उसको दूसरे बार यहाँ नौकरी न लगे, साफ किया जा रहा है। पूरी तरह से बीआईटी मेसरा में लोकल मुक्त किया जा रहा है। एम्प्लॉय जो होंगे लोकल नहीं होंगे, ये इस प्रकार के काम करते हैं। हम तो कहते हैं कि अगर हमारे जग्गू महतो बीमार हुए, अगर उनको रात में दिक्कत हुई, तो हमको लगता है बीआईटी मेसरा को जहर देके मार दिया, उनको इंजेक्शन देके मार दिया। ये तो इसके साजिश है। पहले भी मेघनाथ महतो किसी प्रकार से यहाँ मौत हुई है। हमने अभी भी कहा सौना नायक को एक प्रोफेसर के पत्नी जांच के मार दी, मुखिया जी यहाँ पर है। हम लोग आंदोलन किए थे, आज तक हम लोग को कोई न्याय बीआईटी मेसरा नहीं दिया है। हम लोग बीआईटी मेसरा क्या चाहता है, हम लोग को टेस्ट करना चाहता है, तो हम लोग टेस्ट देने के तैयार हैं। अब बीआईटी मेसरा का जो कुकर्म है, अन्याय है, वो सर से ऊपर पड़ गया है। अब हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। हमने 2-3 नाम ही गिनाया है, मेघनाथ महतो को गिनाया है, सौना नायक को गिनाया, आज जग्गू महतो को बताया। कई हमारे दीदी माताएं लोग बैठे हुए हैं, कई घर, कई माँ के सिंदूर उजड़ गए, माँ विधवा हो गई, कई बहनें अपने पति को खो दिया, कई माँ अपना बेटा को खो दिया बीआईटी मेसरा के करतूत के कारण। समझ रहे हैं बात को, किस प्रकार से अन्याय करता है, गुंडागर्दी बीआईटी मेसरा करता है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीआईटी मिश्रा तो ये आरोप लगा रही है कि यहाँ पे नशा का कुछ कारोबारी या नशा में रह रहे हैं या कुछ के कारण भी मृत्यु हुई है। अरे तो बीआईटी संस्था का बीआईटी मेसरा, एक मिनट मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ। बीआईटी मेसरा यदि कहता है कि भाई नशा में इस प्रकार से हुआ है, तो आपको कह रहा होगा हमारे पास आके बोले ना, हम उससे बात करेंगे। नहीं, यहाँ पे ग्रामीणों से बात हुई, उनसे उनके द्वारा बोला गया कि ऐसा हुआ है। नहीं, किसी प्रकार का कोई नशा का बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बीआईटी मेसरा मुद्दे को भटकाने के लिए शुरू से ही अलग अलग बात करता रहा। आप बताइए ना, 10 बजे वो बेहोश, 10:30 बजे बेहोश होता है। अगर उसकी स्थिति खराब थी तो बीआईटी मेसरा का काम क्या था? उसका एम्प्लॉई है, उसका क्या काम था? मेरे एम्प्लॉई को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर देना चाहिए था, पहुंचा देना चाहिए था। वो घर पहुंचा और उनका मृत्यु हो जाता है। इसका मतलब अब क्या इंजेक्शन दिए थे? मरने वाला इंजेक्शन दिए थे क्या? इंजेक्शन देके मर दिया, क्या इलाज किया था पता नहीं क्या किया। घर जाने के बाद उनकी मृत्यु हो जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर डेड बॉडी लाके बैठे हैं। बीआईटी मेसरा प्रबंधन अगर सोच रहा है, बार बार इस बात को कह रहा है, अगर सोच रहा है कि हम लोग चुप बैठ जाएंगे, तो अब चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम लोग कुछ दिन पहले से ही आंदोलन शुरू कर दिए हैं। हमारी बात नहीं मानी जाएगी। हमारे लिए तो बीआईटी मेसरा एक गर्व का विषय है कि हमारे क्षेत्र में इतने बड़े संस्थान है। बीआईटी मेसरा हर साल हजारों इंजीनियर पैदा करके बीआईटी मेसरा के ग्रामीण दे रहे हैं देश को, जो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। हमारे लिए गर्व की विषय है। हमने जमीन दिया, इंजीनियर पैदा कर रहा है, लेकिन हमको मिल क्या रहा है? मौत मिल रहा है हमको। ये हमको ये बीआईटी मेसरा की न्याय प्रणाली है। क्या आप लोग संवैधानिक काम कर रहे हैं? संवैधानिक रोड जाम कर दिए हैं। यहाँ पर रोड जाम होगा। लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग आंदोलन करते हैं। हमने अभी तक किसी प्रकार का लाठी डंडे का प्रयोग नहीं किया है। शांति पूर्वक बैठ के हम अपना बात को रख रहे हैं। बीआईटी मेसरा प्रबंधन अगर इस प्रकार शांति वार्ता चाहती है तो आए, अगर अशांति वार्ता चाहती उसके लिए भी तैयार हम लोग हैं। धन्यवाद। जवाहर, नमस्कार। मैं इस वक्त बीआईटी इंस्टीट्यूट में हूँ। हमारे यहाँ देखिए किसी का डेथ हुआ है, कमलेश राम यहाँ पे पहुँचे हैं। बीआईटी प्रबंधन हाय हाय, बीआईटी प्रबंधन हाय हाय। जग्गू महतो के परिवार को न्याय देना होगा, जग्गू महतो के परिवार को न्याय देना होगा। बीआईटी मेसरा प्रबंधन हाय हाय। बीआईटी मेसरा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीआईटी मेसरा गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कमलेश दा, बीआईटी